भगवान राम से क्या रह गया था कि वो बचा हुआ राम का काम भगवान कृष्ण को करना पड़ा। बताओ, काम कुछ रह जाए तो आप दोबारा काम करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो राम जी से कुछ रह गया था काम, अधूरा काम राम जी का भगवान कृष्ण ने पूरा किया। राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, सीता माता की सखियां और भी स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। राम इतने सुंदर हैं, जो देखे सब पति माने कि जी आप हमारे पति बन जाओ, आप हमारे पति बन जाओ। तो राम को देखकर सबने पति, सीता मां की सखियों ने, जनकपुर की सखियों ने, तमाम और तो सबने क्या भाव रखा राम के प्रति? कुछ कि आप हमारे पति बने। लेकिन राम त्रेता में सबके पति नहीं बन सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक सीता मां से विवाह किया, दूसरा कोई विवाह नहीं हुआ। तो उन सखियों के मन में जो परमात्मा को पति रूप में पाने की जो कामना थी, तो भगवान तो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मीरा के अंदर परमात्मा को पति के रूप में पाने की कामना हुई, तो भगवान उन सब के लिए बोले कि अब तुम द्वापर में पैदा होना, हम तुम्हारे लिए फिर आएंगे। तब भगवान ने 16,108 विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी की। तो वो त्रेता की बची हुई बात थी। और सुनो, त्रेता में एक काम और रह गया था राम जी से। राम जी के साथ जामवंत जी थे कि नहीं? जामवंत जी की बेटी का नाम बताओ क्या था? जाम्बवती। जामवंत की बेटी का नाम था जाम्बवती। ने बोला, जामवंत जी ने राम से बोला कि प्रभु एक बात कहूं? कहो। मैं आपसे कुछ मांगूं? मांगो। मेरी बेटी से आपका मैं विवाह करना चाहता हूं। जामवंत जी ने प्रस्ताव रखा राम जी से, मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। राम जी बोले, मैं तो एक पत्नी वाला हूं, अभी तो नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपकी बेटी से विवाह करने आपको आप जामवंत जी हैं, तो मैं आप जैसे भक्तों की बात टाल भी नहीं सकता। तो मैं अगले जन्म में आपकी बेटी से राम बनकर नहीं, कृष्ण बनकर विवाह करूंगा। जामवंत जी बोले, तब तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, पता नहीं जीती है कि मर जाती है, दांत वांत गिर जाएं। तब भगवान राम बोले कि तुम दोनों पर, बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम दोनों आज जैसे हो, द्वापर में भी वैसे ही रहोगे। इसलिए वही राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बने। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा भी थी कि आप जरा दो दो हाथ हमसे लड़ लो, युद्ध कर लो हमसे। कोई बराबरी का लंका में मिला नहीं। तो जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया और दूसरा विवाह भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती से ही श्री कृष्ण ने किया। तो ये त्रेता में जो काम रह गए थे भगवान राम के, वो कृष्ण बन करके प्रभु ने पूरा किया। तो जो राम है वही कृष्ण है। अपने काम पूरे करने थे तो आए कृष्ण बनकर। हाँ या ना? भाई, राम के जीवन में एक मर्यादा थी, जबकि कृष्ण के जीवन में वो मर्यादा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने लीलाएं की, क्यों? भक्तों को वचन दिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, त्रेता के राम ने एक वचन और दिया। किसको? वैष्णवी माता को। ये वैष्णव मैया है ना, कटरा वाली मैया, वैष्णवी मैया ने राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले, हम रावण को मार के आएंगे, यदि आपने हमें पहचान लिया तो हम आपसे विवाह करेंगे। जब रावण को मारकर राम जी आए, तो वो रूप बदल कर राम जी आए, तो पहचान ना पाई मां। तो फिर राम जी बोले कि अब नहीं, अब हम कलयुग में आपसे विवाह करेंगे। तो राम ही, कृष्ण ही कलयुग में कल की भगवान बनेंगे और वो माता वैष्णवी से विवाह करेंगे। तब तक मां वैष्णवी कुंवारी हैं, तपस्या कर रही हैं। राम को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तप किया।
तो राम उन्हें पति के रूप में कलयुग में मिलेंगे, राम ही कल्कि बन करके आएंगे। तो 24 अवतारों में कोई अवतार में रत्ती भर भी भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई क्या? कोई भी अवतार में रत्ती भर भेद नहीं मानना चाहिए। लोग भेद क्यों करते हैं? अज्ञान है, सत्संग किया नहीं, समझ है नहीं, शास्त्रों को पढ़े नहीं, सत्संग किया नहीं, अज्ञान है। इसलिए कुछ लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं। समझ में आई आप लोगों को?